आप देख रहे हैं मगरा न्यूज राजस्थान, खबरें सबसे तेज। कोरोना के चलते योगी सरकार का बड़ा फैसला। 19 अक्टूबर से उत्तर प्रदेश में खुलेंगे कक्षा 9वीं से 12वीं तक के सभी स्कूल। कोविड-19 के चलते यहां पर करीब 6 महीनों से बंद चल रहे उत्तर प्रदेश के माध्यमिक स्कूलों को खोलने की दिशा में सरकार ने पहल की है। उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने बताया कि पहले चरण में 9वीं से 12वीं तक के स्कूलों को 19 अक्टूबर से यूपी में खोला जाएगा। इसके अनुसार विद्यालय 2 पारियों में यहाँ पर संचालित किए जाएंगे, जिसके तहत पहली पारी में यहाँ पर 9वीं से 10वीं तथा द्वितीय पारी में यहाँ पर 11वीं से 12वीं के विद्यार्थियों की पढ़ाई होगी। वही शर्मा ने कहा है कि सुरक्षित दूरी का अनिवार्य रूप से यहाँ पर पालन किया जाएगा। वही छात्रों के स्वास्थ्य को ध्यान में यहाँ पर रखना स्कूल वालों को होगा। वही सरकार की ओर से जारी एक बयान के मुताबिक माध्यमिक शिक्षा विभाग संभाल रहे उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने यह भी कहा कि विद्यार्थियों को उनके माता पिता और अभिभावकों की लिखित सहमति के बाद ही यहाँ पर स्कूलों में बुलाया जाए, क्योंकि बच्चों के भविष्य और स्वास्थ्य दोनों यहाँ पर महत्वपूर्ण है। आपको बता दें कि 19 अक्टूबर से स्कूल खोले जाने के संदर्भ में मुख्य सचिव आराधना शुक्ला द्वारा शासनादेश भी यहाँ पर जारी कर दिया गया है। इस संबंध में स्कूल खोलने से पूर्व स्वास्थ्य और स्वच्छता और अन्य सुरक्षा प्रोटोकॉल हेतु मानक संचालन प्रक्रिया यानी SOP जारी कर दिया गया है, जो विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। भाई आराधना शुक्ला ने यहाँ पर समस्त मंडलीय संयुक्त शिक्षा निर्देशकों और जिला विद्यालय निरीक्षकों को ये निर्देश दिया है कि शासनादेश की अनुपालना सुनिश्चित की जाए तथा स्वयं भी विद्यालय का नियमित व निरीक्षण करे। वही उप मुख्यमंत्री ने बताया कि शासन द्वारा विचारोत्पीत निषेध क्षेत्रों यानी कोरोना के कंटेनमेंट जोनों से बाहर प्रदेश के सभी संचालित स्कूलों को यहाँ पर खोला जाएगा, जिसमें 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं में 19 अक्टूबर से यहाँ पर पठन पाठन भौतिक रूप से पुनः प्रारंभ यहाँ पर किया जाएगा, परंतु विद्यालय खोले जाने की अनुमति कुछ शर्तों के साथ ही यह दिन प्रदान की गई है। उन्होंने कहा है कि स्कूल खोले जाने से पूर्व विद्यालयों को पूरी तरह से यहाँ पर सैनिटाइज किया जाएगा। वही प्रक्रिया के प्रतिदिन प्रत्येक पारी के उपरांत यहाँ पर नियमित रूप से विद्यालयों को यहाँ पर सैनिटाइज किया जाएगा। वह शर्मा के अनुसार विद्यालयों में सैनिटाइजर, हैंडवॉश और थर्मल स्क्रीनिंग की पूर्ण व्यवस्था वहाँ पर। अब ट्रेनों में मिलेगा आसानी से कंफर्म टिकट। रेलवे ने डिब्बों में सीटें बढ़ाने की है तैयारी। भारतीय रेलवे आने वाले दिनों में यात्रियों को कंफर्म टिकट उपलब्ध कराने के लिए ट्रेनों के डिब्बों में बड़ा बदलाव करने जा रहा है। रेलवे जल्द ही ट्रेनों में बेहतर नहीं बल्कि 83 बर्थ के AC कोच लगाएगा। पैसेंजर ट्रेनों के नजरिए से रेलवे का ये बड़ा बदलाव होगा। भाई 83 बर्थ वाले AC कोच रेलवे की कोच फैक्ट्री में तैयार किए जा रहे हैं, जिसे जल्द ही ट्रैक पर उतारा जाएगा। अब तक 3rd AC कोच में बेहतर बर्थ या सीटें यहाँ पर होती है। रेलवे कोच की नई डिज़ाइन ट्रेनों में सीटिंग कैपेसिटी को बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। वही ट्रेनों में यात्रियों को बैठने की क्षमता बढ़ाने को यात्रियों को आसानी से कंफर्म टिकट मिल सकेगा। वही रेलवे सूत्रों के मुताबिक इस साल 100 कोच बनाकर तैयार हो जाएंगे, जबकि अगले साल 83 बर्थ के 200 कोच बनाने का लक्ष्य है। वही ये कोच केवल उन ट्रेनों में लगाए जाएंगे जिन ट्रेनों की स्पीड यहाँ पर 130 किलोमीटर प्रति घंटे से ज़्यादा हो। वही भारतीय रेलवे ट्रेनों की स्पीड बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर भारतीय रेलवे काम कर रहा है। हाल में ही कई रूटों पर ट्रेनों की स्पीड बढ़ाने का ऐलान भी रेलवे ने पहले किया है। वह रेलवे की ओर से नई डिज़ाइन के तहत तैयार किए जा रहे AC कोच और स्लीपर कोच की जगह लगाए जाएंगे। वह इसका सीधा मतलब है कि भविष्य में जिस ट्रेन की एवरेज स्पीड यहाँ पर 130 या इससे ज़्यादा है, उस ट्रेनों में स्लीपर क्लास के डिब्बे या कोच नहीं होंगे। ऐसे में आने वाले समय में स्लीपर कोच की जगह पर AC कोच चलाने की तैयारी यहाँ पर रेलवे कर रहा है। दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक वाहनों पर लगने वाला रोड टैक्स किया माफ। गजट नोटिफिकेशन हुआ है जारी। दिल्ली में इलेक्ट्रॉनिक वाहन पर लगने वाले रोड टैक्स को माफ कर दिया गया है। दिल्ली सरकार ने यह आदेश जारी किया है। इसको लेकर गजट नोटिफिकेशन यहाँ पर जारी किया गया है। गजट नोटिफिकेशन जारी किए जाने के बाद दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा है कि दिल्ली को बदली। जैसा कि CM अरविंद केजरीवाल ने लैंडमार्क इलेक्ट्रॉनिक वाहन पॉलिसी को लेकर वादा किया था, दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक वाहनों पर रोड टैक्स समाप्त कर दिया है। वही बैटरी ऑपरेटर व्हीकल को सही प्रोत्साहन और सहायक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ हम ये सुनिश्चित करने के लिए दृढ़ है कि दिल्ली में इलेक्ट्रॉनिक वाहन का तेजी से प्रसार हो। वहीं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के मुताबिक इस पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य दिल्ली में अर्थव्यवस्था को गति देना और प्रदूषण को कम करना है। वहीं दिल्ली में 2024 तक जितने भी नए वाहन रजिस्टर्ड होंगे उनमें 25% नए इलेक्ट्रॉनिक वाहन ही रजिस्टर्ड होंगे। वहीं इलेक्ट्रॉनिक वाहन को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली में वित्तीय प्रोत्साहन भी लाया जाएगा।
यहाँ पर दिया जाएगा भाई। टू व्हीलर, ऑटो रिक्शा और ई रिक्शा मालवाहक वाहन खरीदने पर 30,000 रुपये तक का और कार पर 1.5 लाख रुपये तक का इंसेंटिव मिलेगा। वही इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए इस पॉलिसी को कामयाब बनाने के लिए दिल्ली में इसके लिए स्टेट ईवी फंड बोर्ड और डेडिकेट ईवी सेल का गठन यहाँ पर किया जाएगा। स्टेट ईवी बोर्ड के चेयरमैन परिवहन मंत्री ही होंगे। वही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कह चुके हैं कि माइलस्टोन की बात करें तो 2024 तक दिल्ली में जितने भी नए व्हीकल रजिस्टर्ड होते हैं उनमें कम से कम 25% नए व्हीकल इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल होने चाहिए। वही आज दिल्ली में इलेक्ट्रॉनिक वाहन केवल 0.2% है, इसे हम 25% लेकर जाना चाहते हैं। इसके अलावा मुझे लगता है कि हज़ारों की संख्या में नए जॉब यहाँ पर पैदा होंगे। इसमें ड्राइविंग, सेलिंग फाइनेंस और सर्विसिंग, चार्जिंग आदि में नए किस्म के जॉब यहाँ पर पैदा हो गए। वही इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल आज की तारीख में काफ़ी महंगे हैं और आम आदमी की पहुंच से काफ़ी दूर है। वही प्रदूषण करने वाले डीजल और पेट्रोल वाहन सस्ते होते हैं जबकि इलेक्ट्रॉनिक वाहन महंगे होते हैं, इसलिए लोग इसे खरीदते नहीं है। इसलिए इलेक्ट्रॉनिक वाहन को बढ़ावा नहीं मिल पाता है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे खरीदें और इसे सरकार आपको उस पर वित्तीय प्रोत्साहन दे रही है। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक टू व्हीलर खरीदते हैं तो आपको अधिकतम 30,000 रुपये तक का सरकार की ओर से इंसेंटिव मिल सकता है। वही कार पर आपको 1.5 लाख रुपये तक का इंसेंटिव मिल सकता है। वही ऑटो रिक्शा व ई रिक्शा पर 30,000 रुपये तक इंसेंटिव मिलेगा। वही मालवाहक वाहनों पर भी 30,000 रुपये तक का इंसेंटिव यहाँ पर मिलेगा। वही सीएम ने बताया कि केंद्र सरकार भी एक योजना है जिसमें फेम इंडिया फेज 2 स्कीम कहते हैं। इस स्कीम से काफ़ी इंसेंटिव मिलता है। वही चार्जिंग की समस्या को दूर करने के लिए पूरी दिल्ली में चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। वही पूरी दिल्ली के अंदर बहुत बड़ा चार्जिंग नेटवर्क बनाया जाएगा। पहले 1 साल में पूरी दिल्ली में के अंदर 200 चार्जिंग स्टेशन बनाए जा रहे हैं। भारत में कोरोना की मार, 70 लाख से ज़्यादा हुए कोरोना के मामले। अब तक 1,08,000 से ज़्यादा लोगों की हो चुकी है मौत। रिकवरी मामले में भारत में 60 लाख से ज़्यादा लोग हो चुके हैं ठीक। भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या 70 लाख पार पहुंच गई है। इनमें 1,08,334 लोगों की मौत भारत में हो चुकी है। रिकवरी मामलों की संख्या में भारत में यहाँ पर बढ़ोतरी हो रही है। भारत में रिकवरी मामलों की संख्या 60 लाख से ज़्यादा हो गई है और एक्टिव केसों की संख्या घटकर भारत में 8,67,000 पर आ गई है। वही संक्रमण के एक्टिव केसों की संख्या की तुलना में स्वस्थ हुए लोगों की संख्या भारत में 6 गुना ज़्यादा है और देश में 3 हफ्तों से लगातार रिकवरी केसों की संख्या नए केसों से ज़्यादा आ रही है। वही स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए ताज़ा आंकड़ों के अनुसार देश में पिछले 24 घंटों में 14,383 नए कोरोना के मामले दर्ज हुए। वहीं 89,454 लोग भारत में 24 घंटों में ठीक भी हुए हैं। हालांकि 918 लोगों की मौत भी हुई है। वही एक्टिव केसों के मामलों में भारत में एक्टिव मामलों की 61% 5 राज्यों में है। जो नए मामले सामने आ रहे हैं वही एक्टिव केस बचे हैं। उनमें 61% मामले देश के 5 राज्य ऐसे हैं जिनमें इन्हीं राज्यों में है। वही महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में इन राज्यों में ये रिकॉर्ड किए गए हैं। वही कुल रिकवरी मामलों में 54.3% 5 राज्यों से रिकॉर्ड किए गए हैं। वही आईसीएमआर के मुताबिक 10 अक्टूबर तक कोरोना वायरस के भारत में कुल 8,68,00,000 कोरोना के टेस्ट सैंपल किए जा चुके हैं, जिनमें 11 लाख कोरोना टेस्टिंग यहाँ पर 11 लाख कोरोना सैंपल की टेस्टिंग कल भारत में की गई थी और पॉजिटिविटी रेट भारत में 7% के करीब है। वही देश में सबसे ज़्यादा एक्टिव केस महाराष्ट्र राज्य में है। महाराष्ट्र के बाद आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा एक्टिव केसों की मामला में दुनिया में भारत का दूसरा स्थान है। वही कोरोना संक्रमितों की संख्या के हिसाब से भारत दुनिया का दूसरा सबसे प्रभावित देश है। मौतों के मामले में अमेरिका और ब्राज़ील के बाद अमेरिका का नंबर आता है। वही रात की बात यह है कि मृत्यु दर एक्टिव केस की रेट में यहाँ पर लगातार भारत में गिरावट दर्ज की जा रही है। भारत में मृत्यु दर 1.53% यहाँ पर हो गई है। इसके अलावा एक्टिव केस जिनका विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है उनकी दर भारत में घटकर 13% हुई, जिसका अर्थ रिकवरी रेट यानी ठीक होने की दर भारत में 86% से ज़्यादा हो गई है। भारत में रिकवरी रेट लगातार बढ़ रही है। वही दुनिया में अब तक सबसे ज़्यादा भारत में 60 लाख लोग रिकवर हो चुके हैं। उसके बाद अमेरिका का नंबर आता है। अमेरिका में भी यहाँ पर रिकवरी रेट में भारत से वो पीछे हैं। वही यहाँ पर ब्राज़ील तीसरे नंबर पर है। वही कोरोना संक्रमितों की संख्या के हिसाब से दुनिया में सबसे ज़्यादा मामले अमेरिका में आए हैं, उसके बाद यहाँ पर भारत में और तीसरे नंबर पर ब्राज़ील है। त्योहारी सीजनों को देखते हुए बजाज, टीवीएस और होंडा दे रही है मोटरसाइकिलों पर गिफ्ट और कैशबैक। त्योहार का सीजन आ गया है और कंपनियां रोज नए ऑफर पेश कर रही है। ये अवसर कार, बाइक, मोबाइल खरीदने के साथ साथ बैंकों की तरफ से मिल रहे लोन ऑफर्स का फायदा उठाने का भी है। दरअसल अगर आप इस सीजन में बाइक खरीदने की सोच रहे हैं तो आपको बता दें कि मोटरसाइकिल कंपनियों ने कैश डिस्काउंट और कैशबैक ऑफर पेश कर दिए हैं। साथ ही आपको मोटरसाइकिल पर गिफ्ट ऑफर करने का भी फायदा मिल सकता है। प्रमुख मोटरसाइकिल कंपनी बजाज ऑटो इस समय अपने सारे मोटरसाइकिल मॉडलों पर 2,000 रुपये का कैश डिस्काउंट दे रही है, मगर यदि आप
1.5 सीसी को खरीदने की सोच रहे हैं तो आपको 2,000 रुपये नहीं बल्कि 3,000 रुपये डिस्काउंट यहाँ पर मिल सकता है। इसके लिए आपको बजाज की सभी मोटरसाइकिलों पर 2 फ्री हेलमेट भी दे रही है। कंपनी की तरफ से आपको एक गिफ्ट भी दिया जाएगा। ग्राहकों को लुभाने के लिए बजाज ने लो डाउन पेमेंट, लो EMI का ऑप्शन भी कंपनी ने पेश किया है। दीपावली तक आप इन ऑफर्स का फ़ायदा लेने का आपके पास मौका है। ध्यान रहे, डीलर गिफ्ट ऑफर अपनी तरफ से दे रहे हैं। वही होंडा के पास भी एक से एक शानदार मोटरसाइकिल है। होंडा की बाइक को आपको 2500 रुपये तक का पेटीएम यहाँ पर ऑफर मिलेगा। इस ऑफर के तहत आपको पेटीएम मॉल और इलेक्ट्रिसिटी बिल और फ्लाइट DTH रिचार्ज और फ़ोन रिचार्ज के लिए 5 वाउचर यहाँ पर दिए जाएंगे। मगर ध्यान रहे, इसके लिए कुछ शर्तें और नियम भी लागू होंगे। अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा के क्रेडिट कार्ड से मोटरसाइकिल खरीदते हैं तो आपको 10% कैशबैक भी मिलेगा। कैशबैक की अधिकतम राशि यहाँ पर 3,000 रुपये है। संभावना जताई जा रहा है कि नवरात्र के आसपास भी होंडा नया ऑफर यहाँ पर पेश कर सकती है। वही TVS की मोटरसाइकिलों भी दोस्तों में यहाँ पर ऑफिशियल ऑफर मिल रहा है, जिसके तहत आपको 1,060 रुपये का गिफ्ट मिलेगा। ये गिफ्ट उन ग्राहकों को मिलेगा जो भी बाइक बुकिंग कराकर नवरात्र और दशहरा पर डिलीवरी लेंगे। आपको बता दें कि ये ऑफर कंपनी नहीं बल्कि डीलर दे रहे हैं। यानी संभव है कि हर डीलर आपको ऑफर यहाँ पर हर डीलर पर ये ऑफर ना मिले, लेकिन आपको पहले यहाँ पर बात कर देनी चाहिए। वही अहम बात यह है कि TVS की गाड़ी किस तरह डिस्काउंट उपलब्ध नहीं है। दूसरी बात यह है कि TVS की गाड़ी की कीमत बढ़ सकती है, मगर यदि अभी आप गाड़ी बुक करें तो आपको बड़ी हुई रकम यहाँ पर नहीं चुकानी होगी। वही KTM बाइक पर भी डिस्काउंट यहाँ पर नहीं मिलेगा, मगर आपको 5,000 रुपये के अन्य बेनिफिट आपको मिलेंगे। भाई KTM की बाइक पर अगर आपको 2 से 3 साल में 4500 किलोमीटर की वारंटी यहाँ पर मिलेगी। इतना ही नहीं, आपको 1 साल में ब्रेकडाउन की सुविधा भी दी जाएगी। इसका मतलब यह है कि अगर आप बाइक शोरूम के 50 किलोमीटर की रेंज में ख़राब हुई तो गाड़ी को पिक करने के लिए आपको कोई शुल्क नहीं देना होगा। ध्यान रहे, यह ऑफर सिर्फ अक्टूबर के लिए है। यदि आप सिर्फ 2 साल या 30,000 किलोमीटर की वारंटी का फ़ायदा इसमें आप उठा सकते हैं।